नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सफला एकादशी पारण की एक ऐसी दिव्य कथा लेकर के आई हूँ जिससे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं ही मिट जाएंगे। सफला एकादशी व्रत पारण की यह पावन कथा केवल शब्दों का क्रम नहीं है, बल्कि यह वह अदृश्य शक्ति का अनुभव है जो मनुष्य के जीवन में धीरे धीरे प्रकाश भर देती है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन, शुद्ध भाव और पूर्ण श्रद्धा के साथ सफला एकादशी का व्रत करता है और विधि विधान से उसका पारण करता है, तब उसके जीवन में छिपे हुए संकट दूर हो जाते हैं, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। वह वही दिन होता है जब भाग्य भी मनुष्य की परीक्षा लेने के बजाय उसका साथ देने लगता है। दर्शक बंधुओं, एकादशी का व्रत केवल भूखा रहने तक का नहीं होता है। यह मन को वश में करने का, विचारों को शुद्ध करने का, प्रभु के चरणों में अपने अहंकार को समर्पित करने का अवसर होता है। लेकिन इस व्रत की पूर्णता तब होती है जब पारण सही समय पर, सही विधि और सही भाव से किया जाए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार बीज बोना आवश्यक है, उसी प्रकार सही समय पर उसका अंकुरण भी उतना ही आवश्यक है। आज की यह पावन कथा आपको बताएगी कि कैसे पारण की एक छोटी सी लापरवाही जीवन में बड़े बड़े कष्टों का कारण बन सकती है, और कैसे थोड़ी सी सावधानी, संयम और श्रद्धा वर्षों में रुके हुए सुख शांति के द्वार खोल देती है। यह कथा उन लोगों के लिए भी है जो बिना कारण दुखी रहते हैं, जिसके जीवन में मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता है, और जो यह सोचते हैं कि शायद उनके भाग्य में ही दुख लिखा है। इसलिए आपसे क्रमबद्ध प्रार्थना है कि इस कथा को केवल सुनने ही नहीं, बल्कि अपने हृदय में उतारें। संभव है कि इस कथा का कोई प्रसंग, कोई व्याख्या या कोई एक सीख आपके जीवन की दिशा अवश्य ही बदल देगी। आज की यह कथा केवल कथा ही नहीं, यह आत्मा को जगाने वाला संदेश है जो अंधकार में डूबे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। लेकिन दर्शक बंधुओं, आगे बढ़ने से पहले आपको एक गंभीर और पवित्र बात अवश्य बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ, विशेष रूप से गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एकादशी व्रत की कथा हो या फिर उसके पारण से जुड़ी हुई कोई भी शिक्षा हो, उसे कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए सुनते हैं एकादशी के पारण की कथा। प्राचीन काल की बात है। भारत वर्ष की पवित्र भूमि पर सत्यपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था। सत्यपुर नगर अपनी सुंदरता, हरियाली और वहाँ के लोगों की धार्मिक निष्ठा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। उस नगर के राजा का नाम देवव्रत था। राजा देवव्रत भगवान श्री हरि विष्णु के अत्यंत परम प्रिय भक्त थे। उनके मुख पर सदैव तेज बना रहता था और वाणी में मिठास घुली रहती थी। वे प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे और प्रजा भी उन्हें पिता तुल्य ही सम्मान दिया करती थी। राजा देवव्रत का नियम था कि वे हर एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करते और द्वादशी के दिन पूरे विधि विधान के साथ ही पारण करके अन्न ग्रहण करते थे। राजा देवव्रत की पत्नी का नाम रानी देवकी था। रानी देवकी क्षमता, ममता और धर्म की मूर्ति थी। राजा की तरह ही रानी भी पूजा पाठ और दान पुण्य में अपना विश्वास रखा करती थी। महल के द्वार गरीबों और ज़रूरतमंद के लिए हमेशा खुले रहते थे। राजा देवव्रत और रानी देवकी को 2 संतानें थी। बड़े पुत्र का नाम राजकुमार राजेंद्र था और छोटी पुत्री का नाम राजकुमारी प्रभावती था। राजकुमारी प्रभा बचपन से ही शांत स्वभाव की और माता पिता की तरह ही धार्मिक थी, लेकिन राजेंद्र का स्वभाव थोड़ा सा चंचल था। समय अपनी गति के अनुसार चलता रहा। सत्यपुर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राजा देवव्रत अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे और उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। राजकुमार राजेंद्र भी अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे। बचपन में राजकुमार बहुत ही होनहार और आज्ञाकारी थे। गुरुजन भी उनकी बुद्धि की प्रशंसा करते थे। राजा देवव्रत को अपने पुत्र पर बहुत गर्व था। उन्हें लगता था कि भविष्य में राजेंद्र उनसे भी बड़ा और न्यायप्रिय राजा बनेगा, लेकिन कहते हैं कि समय कब करवट ले ले या कोई जान नहीं सकता। एक रात की बात है, राजा देवव्रत अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। तभी उन्हें एक बहुत भयानक सपना आया। उन्होंने सपने में देखा कि उनके राजमहल के ऊपर काले बादलों का डेरा मंडरा रहा है। चारों तरफ अंधेरा सा था। राजमहल के आंगन में लगा हुआ पवित्र तुलसी का पौधा अचानक सूख कर गिर गया, और सबसे डरावनी बात यह थी कि राजा ने देखा कि उनका अपना ही मुकुट उनके सिर से गिरकर धूल में मिल गया है।
और कोई उसे उठाने वाला भी नहीं है। राजा देवव्रत हड़बड़ाकर नींद से जाग गए। उनका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था, उनका गला सूख गया था। पास ही सो रही रानी देव की आँख भी खुल गई। उन्होंने राजा की ऐसी हालत देखकर पूछा, हे स्वामी, आपको क्या हुआ है? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या कोई बुरा सपना देखा है? राजा देवव्रत ने काँपते हुए स्वर से कहा, हाँ देवकी, मैंने आज बहुत ही अशुभ स्वप्न देखा है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि हमारे राज्य या हमारे परिवार पर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। भगवान विष्णु की हम हमारी रक्षा करेंगे। अगले दिन सुबह होते ही राजा देवव्रत ने अपने राजपुरोहित को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। राजपुरोहित ने राजा की बात ध्यान से सुनी। उनकी लकीरें चिंता से भर गईं। उन्होंने पंचांग देखा और गणना की। कुछ देर विचार करने के बाद राजा पुरोहित बोले, महाराज, ग्रहों की चाल कुछ ठीक संकेत नहीं दे रही है। यह सपना संकेत दे रहा है कि आपके घर पर का तेज कम हो सकता है। आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, विशेषकर आपकी संतानों और आपके राजकाज को लेकर। राजा ने राजपुरोहितों के कहे अनुसार शांति यज्ञ करवाया, खूब दान पुण्य किया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। उस सपने के कुछ ही दिनों बाद राजकुमार राजेंद्र के व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो गया। राजकुमार अब 15 वर्ष के हो चुके थे। जो राजकुमार पहले अपनी पढ़ाई और शास्त्र विद्या के आगे कुछ नहीं सोचते थे, उन्हें अब कुछ सामान्य ही नहीं लग रहा था। मन अब अभ्यास से उचटने लगा था। राजेंद्र ने अपने पुराने अच्छे मित्रों का साथ छोड़ दिया और नगर के कुछ बिगड़े हुए रईस जादों के साथ उनकी मित्रता बढ़ने लगी। शुरुआत में तो यह सब बहुत सामान्य था। राजा और रानी को लगा कि यह उम्र का तकाजा है। राजकुमार अभी बड़े हो रहे हैं और थोड़ा बहुत बदलाव तो स्वाभाविक है, लेकिन धीरे धीरे राजकुमार महलों से गायब होने लगे। वे अपनी विद्या और राजधर्म सीखने के बजाय शिकार और मनोरंजन में ज़्यादा समय बिताने लगे। एक शाम के समय राजा देवव्रत अपने मंत्री के साथ नगर की सुरक्षा का जायजा ले रहे थे। तभी उनकी नज़र एक उद्यान पर पड़ी। उन्होंने देखा कि राजकुमार राजेंद्र अपने कुछ मित्रों के साथ वहां बैठे और बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं। उनके वस्त्र अस्त व्यस्त थे और वे बड़े के सम्मान की भी परवाह नहीं कर रहे थे। वहां से गुजरते हुए कुछ वृद्ध नागरिकों ने उनका मजाक उड़ाया। यह देखकर राजा देवव्रत का मन खिन्न हो गया। जिस पुत्र को उन्होंने इतने संस्कारों से पाला था, आज वह बड़ों का अपमान कर रहा था। राजा ने उसी समय राजकुमार को अपने पास बुलाया। राजकुमार राजेंद्र अपने पिता के सामने आए, लेकिन उनकी आंखों में वह पहले जैसा आदर और डर नहीं था। राजा देवव्रत ने गंभीर स्वर से पूछा, राजेंद्र, यह तुम क्या कर रहे हो? गुरुजन तुम्हें यही शिक्षा दे रहे हैं। वृद्धों का सम्मान हमारे कुल की परंपरा है और तुम उसका उपहास कर रहे हो। राजकुमार राजेंद्र ने अपनी नजरें नहीं झुकाईं, बल्कि थोड़ी उद्दंडता से जवाब दिया, पिताजी, आप हर बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं। मुझे किसी के सामने झुकने की क्या आवश्यकता है? पुत्र के मुख से ऐसे अहंकार भरे शब्द सुनकर राजा देवव्रत दंग रह गए। उन्हें तुरंत अपना वह डरावना सपना याद आया जिसमें उनका मुकुट धूल में मिल गया था। उन्हें लगा कि शायद यह बुरा समय अब शुरू हो गया है। राजकुमार के अंदर वह सरल और संस्कारी बालक नहीं खोता जा रहा है, उनकी जगह पर अहंकारी और नालायक युवक जन्म ले रहा है। यह तो बस शुरुआत थी, आगे क्या होने वाला था इसका अनुमान अभी राजा को नहीं था। राजमहल के सुख शांति पर ग्रहण लगने की शुरुआत हो चुकी थी। राजकुमार राजेंद्र के मुख से निकले उस कड़वे वचनों ने राजा देवव्रत के हृदय को छलनी कर दिया। उस रात राजा को नींद नहीं आई। वे पूरी रात करवटें बदलते रहे। उनकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। कैसे उनका प्यारा बेटा, जो अभी उनकी उंगली पकड़कर चलता था, आज उन्हीं के सामने डट कर खड़ा है। रानी देवकी ने भी यह बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी। राजकुमार पर किसी बुरी नज़र का प्रभाव है। अगली सुबह उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई, लेकिन राजकुमार का माहौल भरी वही रहा। राजा देवव्रत और रानी देवकी ने सोचा कि शायद राजकुमार को अपनी गलती का एहसास होगा और वे क्षमा मांगने आएंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। राजकुमार राजेंद्र अब महल के नियमों को तोड़ना अपनी शान समझने लगे थे। पहले वे छिप छिपाकर गलत काम करते थे, लेकिन अब उन्हें खुलेआम
अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। राजेंद्र ने अपने उन चापलूस मित्रों को जो उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहे थे महल में बुलाना शुरू कर दिया था। वे मित्र राजकुमार की झूठी तारीफ करते और उनसे धन ऐंठते रहते। राजेंद्र राजकोष से धन निकालकर पानी की तरह बहाने लगा, जो धन प्रजा की भलाई के लिए, कुएं खुदवाने के लिए, धर्मशालाएं बनवाने के लिए उपयोग में आना चाहिए था, अब वह जुए और मदिरा में उड़ाया जा रहा था। एक दिन की बात है, नगर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी जिनका नाम सेठ धनपत था, वे रोते हुए राजा देवव्रत के दरबार में आए। सेठ धनपत बहुत ही ईमानदार और राजा के पुराने हितैषी थे। राजा ने उन्हें इन अवस्था में देखकर तुरंत आसन से उठकर पूछा, सेठ जी क्या हुआ है? आपकी यह दशा किसने की है? हमारे राज्य में तो शेर और बकरी भी एक घाट का पानी पीते हैं, फिर आपको किसने सताया? सेठ धनपत ने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर से कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, लेकिन आप मेरे साथ जो हुआ है वह कहने में भी मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। आज सुबह राजकुमार राजेंद्र अपने मित्रों के साथ मेरी दुकान पर आए थे। उन्होंने वहां से बहुत सारे कीमती रत्न और आभूषण उठाए। जब मैंने उन्हें विनम्रता से उनका मूल्य मांगा तो उन्होंने न केवल मुझे धक्का दिया बल्कि मेरे सेवकों के साथ मारपीट भी की। उन्होंने कहा कि यह पूरा राज्य उनका है और वो जो चाहे वो ले सकते हैं। महाराज मेरा बहुत नुकसान हुआ है, इससे भी बड़ा घाटा मेरे सम्मान का हुआ है। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्रियों के सिर शर्म से झुक गए। राजा देवव्रत का चेहरा क्रोध और लज्जा से लाल हो गया। जिस न्याय के लिए सत्यपुर जाना जाता था, आज उसी न्याय की धज्जियां उनके अपने ही पुत्र के द्वारा उड़ाई जा रही थी। उन्होंने तुरंत सेनापति को आदेश दिया कि सेठ धनपत के नुकसान की भरपाई राजकोष से की जाए। राजकुमार राजेंद्र को तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए। थोड़ी देर में राजकुमार दरबार में आए। उनकी चाल में वही अहंकार था, उनके चेहरे पर पश्चाताप की लकीर नहीं थी। उन्होंने पिता को प्रणाम नहीं किया, सीधे खड़े होकर बोले, कहिए पिताजी, मुझे इस समय यहाँ क्यों बुलाया गया है? मेरे पास समय की कमी है, मुझे अपने मित्रों के साथ शिकार पर जाना है। राजा देवव्रत ने क्रोध को दबाते हुए कहा, राजेंद्र क्या तुम्हें पता है कि तुमने आज क्या किया है? तुमने एक प्रतिष्ठित व्यापारी का अपमान किया है, लूटपाट की है। क्या एक राजकुमार का यही धर्म है? प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है, तुम्हें लूटना नहीं। तुम्हें सेठ धनपत से क्षमा मांगनी होगी और प्रायश्चित करना होगा। राजेंद्र ने जोर से हंसते हुए कहा, क्षमा? और मैं? पिताजी आप भूल रहे हैं कि इस राज्य का भावी राजा हूँ मैं। इस नगर की हर वस्तु पर मेरा अधिकार है। अगर मैंने उस व्यापारी की दुकान से कुछ भी लिया तो उसे हर्ज क्या है? वह तो वैसे ही हमारी प्रजा है, उसका सब कुछ भी हमारा है। मैं किसी से क्षमा नहीं मांगूंगा। राजकुमार की यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी दरबारी दंग रह गए। राजा देवव्रत ने कड़े शब्दों में कहा, सावधान राजेंद्र, राजा का अधिकार प्रजा की सेवा होता है, उनका शोषण नहीं। अगर तुम अभी नहीं सुधरे तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। एक राजा बनने से पहले तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना होगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि अपने इन दुष्ट मित्रों का साथ छोड़ दो और राजधर्म का पालन करो, अन्यथा मुझे कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। राजेंद्र ने पैर पटकते हुए कहा, आप मुझे डराइए मत, मैं बच्चा नहीं रहा, मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। अगर आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं अलग रह लूँगा। इतना कहकर राजकुमार राजेंद्र भरे दरबार में पैर पटकते हुए बाहर चले गए। राजा देवव्रत सिंहासन पर निढाल होकर बैठ गए। एक पिता और एक राजा दोनों अब हार चुके थे। दरबार विसर्जित कर दिया गया। राजा भारी कदमों से निवास की ओर बढ़े। रानी देवकी को यह सारी बात पता चली तो वे भी फुट फुट कर रोने लगी। उस रात महल में खाना नहीं बना, चारों तरफ उदासी छाई थी। तभी राजकुमार प्रभा को यह सब देखकर परेशानी हुई। अपने पिता के पास गई। प्रभा ने राजा के पैरों को दबाते हुए कहा, पिताजी आप चिंता न करें, भैया को शायद अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन भगवान विष्णु सब ठीक कर देंगे। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। मैं कल मंदिर जाकर भैया की सद्बुद्धि के लिए विशेष पूजा करूंगी। अपनी नन्ही सी बेटी की समझदारी भरी बातें सुनकर राजा को थोड़ा सा राहत मिली। लेकिन राजकुमार राजेंद्र का पतन यहीं नहीं रुका। दरबार में हुई अपमानजनक घटना के बाद राजेंद्र और भी ज़्यादा विद्रोही हो गया। अब वे जानबूझकर ऐसे काम करने लगा जिससे राजा को कष्ट हो। राजेंद्र ने नगर में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वे अपने घोड़े को तेज रफ्तार से नगर की भीड़ भाड़ वाली गलियों से दौड़ाते हुए लेके जाते थे। वे साधु संतों का अपमान करते थे। अगर कहीं कोई धार्मिक अनुष्ठान होता तो वहां जाकर विघ्न डालते। सत्यपुर की जनता को पहले राजकुमार को सिर आंखों पर बिठाती थी, अब उन्हें देखते ही उनके दरवाजे बंद होने लगे थे। लोग दबी जुबान में कहने लगे कि राजा का बेटा नालायक लेकर गया। यह शब्द जब राजा के कानों पर पहुंचता तो उन्हें बहुत ही दर्द होता था।
एक दिन रानी देवकी ने सोचा कि शायद माँ का प्यार बेटे को सही रास्ते पर ले आए। वे राजेंद्र के कक्ष में गई। राजेंद्र वहाँ मदिरा के नशे में धूर्त पड़ा था। कमरे की हालत बहुत खराब थी। कीमती वस्त्र यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। रानी ने बड़े ही प्यार से राजेंद्र के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, यह तुम क्या कर रहे हो? देखो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी वजह से बीमार रहने लगे हैं। पूरा नगर चिंता कर रहा है। क्या तुम्हें अपना तनिक भी ख्याल नहीं? हमारे कुल की मर्यादा को मिट्टी में मत मिलाओ। राजेंद्र ने झटके से माँ का हाथ हटा दिया और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, माँ, तुम फिर आ गई अपना उपदेश लेके। तुम्हें पिताजी ने मेरे पास भेजा है ना? मुझे बस अपनी आज़ादी चाहिए, मर्यादाओं की मुझे फिक्र नहीं। तुम लोग मुझे बेड़ियों में जकड़ना क्यों चाहते हो? मुझे यह सब पसंद नहीं। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो पिताजी से कहो मुझे बार बार टोका ना करें, वरना मैं यह महल छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। रानी देवकी का कलेजा मुंह को आ गया। फिर बेटे को उन्होंने अपनी छाती से लगाकर दूध पिला दिया था। आज वह उन्हें ही पराया कर रहा है। रानी वहाँ से रोते हुए बाहर निकल आई। उन्होंने समझ लिया था कि राजेंद्र को समझाना उनके बस की बात नहीं। उधर राजा देवव्रत की चिंताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। बेटे के कुकर्म का असर राजा के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा। वे कमजोर होने लगे। लेकिन इन सब के बावजूद राजा ने अपना नियम नहीं तोड़ा। वे हर एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से रखते। उन्हें विश्वास था कि शायद उनके व्रत और तपस्या के प्रभाव से उनके पुत्र का हृदय परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन विधि का विधान तो कुछ और ही था। राजकुमार राजेंद्र की संगत और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। अब वे न केवल नगर के बड़े रईसों के साथ रहते थे, बल्कि उन्होंने पूरे दूसरे राज्यों के अपराधियों और षड्यंत्रियों से भी मेलजोल कर लिया था। उन्हें धन की भूख इतनी बढ़ गई थी कि राजमहल की कीमती वस्तुओं को चोरी छिपे बेचने लगे। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, राजेंद्र ने एक ऐसा काम किया जिससे राजा और रानी की सारी उम्मीदें टूट गईं। राजेंद्र चुपके से राजा के शयन कक्ष में घुसे। उनका उद्देश्य राजा का वह विशेष अंगूठी चुराना था जो पीढ़ियों से राजकुल की निशानी थी और जिसकी कीमत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। राजा गहरी नींद में थे, लेकिन जैसे ही राजेंद्र ने अंगूठी निकालने के लिए राजा का हाथ छुआ, राजा की नींद खुल गई। राजा ने देखा कि उनका अपना ही बेटा चोरों की तरह उनके पास खड़ा है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे बस देखना ही चाहते थे। राजेंद्र अंगूठी लेकर वहां से भाग गया। राजा जानते थे कि राजेंद्र ही था। उस रात राजा को महसूस हुआ कि उनका सपना पूरी तरह से सच हो चुका है। उनका मुकुट गिर चुका है, उनका मान सम्मान गिर चुका है। अगले दिन राजा ने राजपुरोहितों को फिर से बुलाया। राजा ने अत्यंत दुखी मन से कहा, गुरुदेव, आपकी भविष्यवाणी सत्य हुई। मेरा पुत्र मेरे हाथ से निकल चुका है। मुझे डर है कि कहीं वह राज्य का विनाश ना कर दे। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे कारागार में उसे डाल देना चाहिए? लेकिन एक पिता अपने पुत्र को कैसे कारागार में डाल दे? राजपुरोहित ने गंभीर होकर कहा, महाराज, पुत्र मोह मनुष्य को कमज़ोर करता है, लेकिन आप केवल एक पिता ही नहीं, एक राजा भी हैं। जब अंग में सड़न पैदा हो जाती है तो शरीर से उसे कटाना ही पड़ता है, नहीं तो वह पूरी तरह से शरीर को नष्ट कर देता है। इससे पहले कि राजकुमार कोई राजद्रोह कर दें, राजा धर्म संकट में फंस जाए। इस तरह से पुत्र का मोह था और दूसरी तरह से राजधर्म। इसी उधेड़बुन में कई दिन बीत गए और फिर एक दिन आया जिसने राजा देवव्रत के जीवन में भूचाल ला दिया। वो एक एकादशी का दिन था। राजा निर्जला व्रत थे। वे मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। तभी सैनिक भागता हुआ आया। उसने ऐसी खबर दी कि राजा के हाथ से पूजा की थाली छूट गई। सैनिकों की सांसें फूल गई। उनके चेहरे का डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने राजा के चरणों में गिरकर कांपते हुए स्वर से कहा, अनर्थ हो गया महाराज, घोर अनर्थ। राजकुमार राजेंद्र ने राज्य के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने हमारे शत्रु देश कालपुर के राजा के साथ गुप्त संधि कर ली है। हमारे गुप्तचरों ने खबर दी है कि राजकुमार ने शत्रु राजा को हमारे किले के गुप्त दरवाजों का नक्शा सौंप दिया है ताकि वे आज ही रात हमारे राज्य पर आक्रमण कर सके। बदले में शत्रु राजा ने उन्हें सत्यपुर का राजा बनाने का वादा किया। यह सुनते ही राजा देवव्रत को लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जिस पुत्र के लिए उन्होंने इतने व्रत रखे, इतने पुत्र की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थनाएं की, उसी पुत्र ने उनके पीठ में खंजर घोंप दिया था। एक पिता के लिए इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती थी? उनका अपना ही खून उनके विनाश की योजना बना रहा था। राजा देवव्रत ने तुरंत खुद को संभाल लिया और अब वे एक राजा थे जिसका कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा था। उनकी आंखों में आंसू सूख गया। उनकी जगह क्रोध की ज्वाला ले ली। उन्होंने कड़कती हुई आवाज़ से आदेश दिया, सेनापति, तुरंत सेना को तैयार करो, किले की सुरक्षा बढ़ाओ और जाओ उस देशद्रोही राजेंद्र को बंदी बनाकर अभी ही इस वक्त हमारे दरबार में पेश करो। पूरे महल में हड़कंप मच गया। जिस राजकुमार के आगे सेवक दौड़ते थे, आज उसी राजकुमार को सैनिकों ने घेर लिया। राजेंद्र उस समय अपने कक्ष में मदिरा पी रहे थे और अपने उस दुष्ट मित्र के साथ जश्न मना रहे थे। जल्द ही
ही वे राजा बनने वाले थे। तभी सेनापति ने सैनिकों के साथ वहां का धावा बोल दिया। राजेंद्र ने विरोध करने की कोशिश की, अपनी तलवार निकाली, लेकिन वे नशे में थे, अकेले थे। सैनिकों ने उन्हें तुरंत काबू में कर लिया और जंजीरों में जकड़ लिया। उसके साथी वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें भी बंदी बना लिया गया। थोड़ी ही देर में दरबार लग गया। राजा देवव्रत सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज उनकी गर्दन झुकी हुई ही थी। रानी देवकी और राजकुमारी प्रभा भी वहां थी। रानी देवकी अपने बेटे को जंजीरों में जकड़ा देखकर चीख पड़ी, लेकिन राजा ने हाथ के इशारे से उन्हें शांत रहने को कहा। राजेंद्र को राजा के सामने लाया गया। इतने अपमान के बाद भी राजेंद्र की आंखों में शर्म नहीं थी, बल्कि अजीब सा पागल मन था। राजा देवव्रत ने भारी मन से पूछा, राजेंद्र, तुमने ये क्यों किया? क्या मैंने तुम्हें कोई कमी रखी थी? मेरे प्यार में कमी थी? तुमने सौदा क्यों किया? शत्रु को घर का भेद क्यों बताया? राजेंद्र ने नफरत भरी निगाहों से पिता की ओर देखा और चिल्लाया, हाँ, किया मैंने सौदा, क्योंकि मैं थक गया था आपके आदेशों को मानते हुए। मुझे गद्दी चाहिए थी। मुझे अपनी मर्जी का जीवन जीना है। इसके लिए अगर मुझे शत्रुओं का साथ देना पड़े तो मंजूर है। बेटे के मुख से ऐसी बात सुनकर देवकी को परेशानी हुई। राजकुमारी प्रभा ने उन्हें संभाला। पूरा दरबार सामने था। राजा देवव्रत खड़े हो गए। उनकी आवाज़ में भयानक ठहराव था। उन्होंने कहा, राजेंद्र, तुमने आज एक पिता की हत्या कर दी। आज मेरे लिए मेरा पुत्र मर चुका है। एक देशद्रोही किसी का पुत्र नहीं हो सकता। तुमने जिस राज्य को बचाने की कोशिश की, मैं उसी का अधिकार करता हूँ। मंत्रियों ने सलाह की कि राजकुमार को मृत्युदंड दिया जाए। रानी की देवकी तले पैरों की जमीन खिसक गई, लेकिन पत्नी की हालत देखकर उन्होंने अपने निर्णय को नहीं बदला और उसे मृत्युदंड देने का लिया। लेकिन इसे देश निकाला दिया जा सकता है, ये भी सोच रहे थे। राजा के आगे राजेंद्र, इसी वक्त राशि, वस्त्र और आभूषण उतार दो। साधारण फटे पुराने कपड़े दिए गए। उनके सारे आभूषण, अंगूठियां, मणिक सब जप लिए गए। राजेंद्र को धक्का देकर दरबार से बाहर निकाल दिया गया। जाते जाते राजेंद्र ने मुड़कर चिल्लाकर कहा, मुझे अपने राज्य की ज़रूरत नहीं। मेरे पास मित्र हैं। मैं जा सकता हूँ, लेकिन याद रखना, बहुत जल्दी फौज लेकर लौटूंगा और इस राज्य पर कब्जा करूंगा। राजेंद्र को नगर की सीमा से बाहर ढकेल दिया गया। नगर के विशाल दरवाजे उसके पीछे जोर से बंद कर लिए गए। अब राजेंद्र बिल्कुल अकेले थे, न छत पर सर पर छत, न जेब में फूटी कौड़ी। उन्होंने सोचा, अरे मेरे इतने रईस मित्र हैं, मैंने उनका पैसा लुटाया है, वे मेरी ज़रूरत में मदद करेंगे, लेकिन कोई उनके पास नहीं आया। एक बहुत ही करीबी मित्र विक्रम रहता था। राजेंद्र अक्सर विक्रम की मदद की थी, उसे कई बार कर्ज से बचाया था। राजेंद्र ने सोचा, विक्रम उसे अपने घर में पनाह देगा, उसकी मदद करेगा। शाम हो चुकी थी। राजेंद्र धूल से सने हुए विक्रम के घर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया। विक्रम ने दरवाज़ा खोला। राजेंद्र को फटे स्थिति में देखकर चौंक गया। राजेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया है। मुझे कुछ दिनों के लिए आश्रय चाहिए। मुझे पता है मुझे मना नहीं करोगे। लेकिन विक्रम का व्यवहार एकदम बदल गया। उसने राजेंद्र को ऊपर से नीचे तक देखा, उपहास करते हुए बोला, अरे तुम राजेंद्र हो, छतरपुर के राजकुमार, लेकिन तुम्हारी हालत तो भिखारियों जैसी लग रही है। देखो भाई, जब तक तुम राजकुमार थे तब तक ठीक था, लेकिन मैं एक देशद्रोही को अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। यह कहकर विक्रम ने राजेंद्र के मुख पर दरवाज़ा बंद कर लिया। राजेंद्र सन्न रह गया। उसका पहला झटका था। जिस दोस्त ने उसे घमंड था, वह उसे पल भर में तोड़ दिया था। राजेंद्र दूसरे और तीसरे मित्र के पास गया, लेकिन सब ने उसे मना कर दिया अपने घर में रखने के लिए। जो लोग कल उसके तलवे चाटते थे, आज उसे पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। यह एक जगह तो पुराने साथियों के साथ उसका पत्थर फेंककर उसे भागा दिया था। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। राजेंद्र एक सुनसान सड़क पर अकेले बैठा था। पेट में भूख लगी हुई थी, गला प्यास से जल रहा था। आसमान में बिजलियां कड़कने लगीं। जोर की बारिश हुई। राजेंद्र के पास सिर छिपाने के लिए जगह नहीं थी। एक पेड़ के नीचे सिकुड़ कर बैठ गया। ठंड से उसका शरीर काँप रहा था। आज उसे राजकुमार का वह नरम बिस्तर, माँ के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन, पिता की सुरक्षा याद आ रही थी, जिसे उन्होंने अपने पैरों तले ठुकरा दिया था। लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं। समय का पहिया घूम चुका था। राजकुमार राजेंद्र अब एक बेसहारा भिक्षुक बन गए थे। वहीं दूसरी ओर महल में सन्नाटा पसरा था। राजा देवव्रत अंदर से टूट चुके थे। पुत्र के वियोग और विश्वासघात ने उन्हें बीमार कर दिया था। रानी देवकी ने खाना पीना छोड़ दिया। राजकुमारी प्रभा माता पिता को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घर की खुशियां तो राजेंद्र के साथ चली गई थी। राजा देवव्रत स्वस्थ दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। राजा वैद्य की दवाइयां बेअसर हो रही थी। राजा को अब राजकाज का भी मन नहीं लगता था। शत्रु राजा को जब यह पता चला तो सत्यपुर के राजा बीमार है,
को निकाल दिया गया है। इससे एक सुनहरा अवसर है सत्यपुर पर युद्ध के बादल मंडराने का। एक दिन राजा देवव्रत ने राजपुरोहित और मंत्री को अपने शयन कक्ष में बुलाया। राजा बहुत कमजोर हो चुके थे, उनकी आवाज़ भी मुश्किल से निकल रही थी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है मेरा अंतिम समय निकट है। मेरे शरीर पर अब साथ नहीं दे रहा, लेकिन मुझे चिंता इस राज्य की है, मेरी प्रजा की है। मेरे बाद राज्य का क्या होगा? मेरा बेटा नालायक निकल गया, अब इस गद्दी का वारिस कौन बनेगा? तभी मंत्री ने कहा, राजकुमार महाराज आप ऐसा ना करें। लेकिन स्थिति वास्तव में गंभीर थी। गुप्तचरों की खबर थी कि शत्रु सेना हमारी सेना की ओर बढ़ रही है। हमारे सैनिकों का मनोबल टूट गया है, क्योंकि उनके पास कोई कुशल नेतृत्व तो नहीं। अगर युद्ध हुआ तो हमारी हार निश्चित है। यह सुनकर राजा की आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ा। प्रभु, यह कैसी परीक्षा है? कैसे जीवन में धर्म पालन किया जाए, एकादशी का व्रत किया जाए, और मेरे राज्य और मेरे परिवार की यह दुर्गति क्या मेरी पूर्ण कमी रह गई थी? राजकुमारी प्रभा जो वहाँ खड़ी थी, उसने आगे बढ़कर कहा, पिताजी आप हिम्मत मत हारिए, मैं हूँ ना। भाई नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं लड़ूंगी आपके राज्य के लिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। राजा ने बेटी के सिर पर हाथ रखा, लेकिन वे जानते थे कि युद्ध कोई बच्चों का खेल नहीं। प्रभा अभी बच्ची थी और उन्हें युद्ध नीति का कोई ज्ञान नहीं था। उधर राजेंद्र की हालत दर बदर होती जा रही थी। वे दर दर की ठोकरें खा रहे थे। कई दिन बीत गए, उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिला था। उनके कपड़े चिथड़े हो चुके थे, वे दाने दाने को मोहताज थे। एक दिन वे नगर के बाजार से गुजर रहे थे। भूखे से उनकी हालत ऐसी थी कि वे चल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक हलवाई की दुकान पर ताज़ी मिठाइयाँ बन रही हैं। राजेंद्र की ललचाई नज़रें उन मिठाइयों पर टिक गईं। उन्होंने हलवाई के सामने हाथ फैलाया और हाथ कहा, भाई बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खाने को दे दो। हलवाई ने उन्हें घूर कर देखा और डांटते हुए बोला, चल हट यहाँ से, सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं भिखारी। कोई मुफ्त का लंगर नहीं चल रहा है, काम धाम करना नहीं है, बस भीख मांगनी है, आगे बढ़ो। राजेंद्र की आंखें आंसुओं से भर गई थीं। वह वही राजेंद्र था जिसके इशारे पर 56 भोग तैयार हो जाते थे। आज वह एक एक पूरी के लिए धक्के खा रहा था, अपमान का घूंट पी रहा था। तभी उसे चक्कर आया और वे सड़क के किनारे गिर पड़े। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उन्हें लगा कि अब उनके प्राण निकल जाएंगे। तभी वहां से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। साधु महात्मा के चेहरे पर तेज था। उन्होंने राजेंद्र को सड़क पर देखा। साधु ने रुक कर अपनी कमंडल से पानी निकाला और राजेंद्र के मुख पर छिड़का और थोड़ा पानी पिलाया। होश आने पर राजेंद्र ने आंखें खोली। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, बेटा तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तुम्हारे चेहरे को तुम किसी कुलीन घर से लगते हो, फिर यह दरिद्रता क्यों? राजेंद्र साधु के चरणों में गिर पड़े और फुट फुट कर रोने लगे। उन्होंने अपनी सारी कहानी साधु बाबा को बता दी, कैसे उन्होंने अपने पिता का अपमान किया, राज्यद्रोह किया और आज वे यहाँ पड़े हैं। साधु ने सब कुछ सुना और गंभीर होकर बोले, बेटा कर्मों का फल तो यहीं भोगना पड़ता है। तुमने अपने पिता का जो साक्षात ईश्वर के रूप होते हैं उनका दिल दुखाया और एकादशी के व्रत का अनादर करने वाले के घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। तुम्हारे पिता परम भक्त हैं और तुमने उनके ही व्रत और निष्ठा का अपमान किया है। राजेंद्र ने रोते हुए पूछा, महाराज आप मेरे पापों का कोई प्रायश्चित क्यों नहीं बताते? मैं दुखी क्यों हूँ? मुझे अब आप समझ आ गया है कि मैंने क्या खोया है। क्या मैं कभी इस नर्क से निकल पाऊंगा? साधु ने राजेंद्र के सिर पर हाथ रखा और ईश्वर बहुत दयालु होते हैं, अगर तुम सच्चे मन से पश्चाताप करोगे तो सब कुछ संभल जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। राजेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ महाराज, मुझे बस कोई रास्ता दिखाइए। तभी वहाँ एक घटना घटी जिसने कहानी को नया मोड़ दिया। साधु राजेंद्र को कुछ बताते उससे पहले ही नगर में शोर मच गया। सैनिक भागते हुए आ रहे थे। पता चला कि इस नगर के राजा ने सभी युवकों को पकड़ने का आदेश दिया है, क्योंकि उन्हें गुलाम बनाकर दूसरे देश में बेचा जा रहा है। इससे पहले कि राजेंद्र या साधु कुछ समझ पाते, सैनिकों ने राजेंद्र को पकड़ लिया। राजेंद्र चिल्लाते रहे, वे निर्दोष हैं, लेकिन सैनिकों ने उनकी एक न सुनी। उन्हें रस्सियों से बांधकर घसीटते हुए ले गए। साधु ने दूर से यह देखा और मन ही मन कहा, विधि का विधान बड़ा ही विचित्र है, शायद यही दंड है जिससे तप कर यह सोना बनेगा। राजेंद्र को अन्य गुलामों के साथ अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया। वहाँ की बदबू और गंदगी से दम घुट रहा था। राजेंद्र को अब अपने लिए इतना पछतावा हो रहा था कि वे पत्थरों पर सिर पटक पटक कर रोने लगे। हे ईश्वर, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। पिताजी मुझे माफ़ कर दो। काल कोठरी में राजेंद्र के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो कई सालों से वहाँ कैद था।
उस बूढ़े आदमी ने राजेंद्र को रोते हुए देखा। बेटा, आंसू बहाने से जंजीरें नहीं टूटती हैं। यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है, धैर्य और भगवान का नाम। तुम किस कुल के हो? राजेंद्र ने अपनी पहचान छिपाते हुए। मैं एक अभागा पुत्र हूँ बाबा, जिसने अपने पैरों पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मारी है। राजेंद्र को वहाँ गुलामों की तरह रखा जाने लगा। दिन भर उसे पत्थर तुड़वाए जाते, भारी बोझ उठवाया जाता, खाने के नाम पर सूखी रोटियां दी जाती। राजा का कोमल शरीर अब घावों से भर गया था, हाथों में छाले पड़ गए थे। 5 साल इसी नर्क में बीत गए। इन 5 सालों में राजेंद्र का शरीर तो कमजोर हो गया, लेकिन उसका मन बदल चुका था। अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। अब वे हर पल भगवान विष्णु का नाम लेते रहते थे, अपने माता पिता से मानसिक रूप से क्षमा मांगते रहते। उधर सत्यपुर में राजा देवव्रत अब मृत्यु शैया पर थे। वे बस अपने बेटे का मुख देखना चाहते थे। 5 साल यहाँ समय कहने में छोटा लग सकता है, लेकिन काल कोठरी के अंधेरे में एक एक पल युगों जैसा बीत रहा था। जिस राजेंद्र ने कभी मखमल के गद्दों पर करवटें बदली थी, आज वह उसी काल कोठरी में पत्थरों का सोने को मजबूर था। भाग 3 में आपने देखा कि कैसे राजेंद्र को गुलाम बनाकर कैद कर लिया गया था। इन 5 सालों में राजेंद्र का शरीर तो सूख कर काटा हो गया, लेकिन उसका अहंकार पूरी तरह गल चुका था। इसे अब हर पल अपने पिता राजा देवव्रत और माता देवकी की याद आती थी। अब उसे अपनी गलती पर इतना पछतावा था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। सत्यपुर का हाल भी इन 5 सालों में बहुत बुरा हो चुका था, क्योंकि राजेंद्र ने 5 साल पहले शत्रुओं को किले का नक्शा दे दिया था। इसलिए राजा देवव्रत को अपनी पूरी सेना सीमाओं पर लगा देनी पड़ी। सत्यपुर पिछले 5 सालों से लगातार युद्ध के साये में जी रहा था। राजा देवव्रत ना तो ठीक से राज देख पा रहे थे, और पुत्र वियोग और राज्य की सुरक्षा की चिंता उन्हें अंदर से खोखला कर रही थी। अब वे मृत्यु शैया पर थे। बस उनकी एक ही अंतिम इच्छा थी, और उनके पुत्र का मुख देखना, चाहे वह अपराधी ही क्यों ना हो। इधर काल कोठरी में एक अजीब सी घटना घटी। एक उस जेल में राजेंद्र के साथ बूढ़ा कैदी था। उसने राजेंद्र को बताया कि बेटा, तुम्हारे पिता ने एकादशी व्रत का पारण ठीक से नहीं किया है, जिसकी वजह से तुम सबको यह घोर दुख झेलना पड़ा है। इसलिए कल एकादशी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य घोर पाप करने के बाद भी सच्चे मन से एकादशी का निर्जला व्रत करता है, भगवान विष्णु से क्षमा मांगता है, उनके जीवन में सारे बंधन दूर हो जाते हैं। राजेंद्र ने उस बूढ़े काका की बात को अपने दिल में उतार लिया। उसने संकल्प लिया कि वह अपने प्राणों बुद्धि दे देगा, लेकिन अपने पापों का प्रायश्चित कर कर ही रहेगा। अगले दिन एकादशी का व्रत था, और उसने उसी जेल में एकादशी का व्रत रखा। जेलर ने जब सबको खाना दिया तो राजेंद्र ने मना कर दिया। जेलर ने उसे बहुत मारा, कोड़े बरसाए और कहा कि तुम्हें खाना पड़ेगा। राजेंद्र टस से मस नहीं, उसने पानी की बूंद भी नहीं ली। वह दिन भर भारी पत्थर तोड़ता रहा और मन में ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करता रहा। धूप तेज थी, राजेंद्र का गला सूख गया, शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसे अपने पिता का चेहरा याद आ रहा था। उसे लग रहा था कि शायद इस तपस्या से उसके पिता के कष्ट कम हो जाएं। शाम होते होते राजेंद्र बेहोश होकर गिर गया। उसी रात उस नगर के राजा, जिसने राजेंद्र को गुलाम बनाया था, बहुत ही दिव्य सपना आया। में साधु महात्मा दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि तुमने एक निर्दोष को अपने कारागार में बंद कर दिया है। वह कोई साधारण गुलाम नहीं, बल्कि सत्यपुर का राजकुमार है। उसने आज एकादशी का कठिन व्रत अपने पाप धो लिए हैं करके उसे तुरंत मुक्त करो, उसके पिता के पास भेजो, क्योंकि उसके पिता अंतिम सांसें गिन रहे हैं। राजा हड़बड़ाकर जागे हुए तुरंत मसाल लेकर कारागार की ओर दौड़े। जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो राजेंद्र जमीन पर बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा तेज था। राजा ने तुरंत उसकी बेड़ियां कटवाई। जब राजेंद्र को होश आया और राजा ने उसे बताया कि अब वह आज़ाद है, तो राजेंद्र को विश्वास नहीं हुआ। राजा ने राजेंद्र से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, राजकुमार, मुझे नहीं पता था कि तुम सत्यपुर के वारिश हो। मुझे साधु महाराज ने स्वप्न में सच बता दिया है। तुम्हारे पिता का समय बहुत कम है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। राजेंद्र के लिए यह खुशी और दुख दोनों का पल था। उसे आज़ादी तो मिल गई, लेकिन पिता की हालत सुनकर उसका दिल बैठ गया। उस राजा ने राजेंद्र को अपने सबसे तेज रथ और कुछ सैनिकों के साथ सत्यपुर के लिए रवाना किया। उन्होंने जब सत्यपुर की सीमा पर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू बह निकले। 5 साल पहले जब वो यहाँ से गया था, वह नगर का हरा भरा और खुशहाल था, लेकिन आज उसकी गद्दी के कारण राज की रौनक चली गई थी। हर तरफ सैनिकों का पहरा था, लोग डरे हुए थे। राजेंद्र ने अपना मुख ढक लिया ताकि कोई उसे पहचान न ले। सीधे राजमहल की ओर बढ़ा। महल का माहौल बहुत गमगीन था। राजा देवव्रत अंतिम सांसें ले रहे थे। वैद्य जी जवाब दे चुके थे। रानी देवकी और राजकुमारी प्रभा रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि एक युवक ने राजा से मिलने का
मांगा है। प्रभा ने बाहर आकर देखा, फटे पुराने लेकिन साफ कपड़े, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में गहरा दुख। प्रभा ने एक पल में अपने भाई को पहचान लिया। भैया, वह चीख पड़ी और दौड़कर राजेंद्र के गले लग गई। राजेंद्र भी फूट फूट कर रोने लगा। राजेंद्र ने कांपते हुए कदमों से पिता के कक्ष में प्रवेश किया। राजा देवव्रत की आंखें बंद थीं। राजेंद्र दौड़कर अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा और उनके आंसुओं से पैर धो डाले। पिताजी की आंखें खोली। अपना नालायक बेटा आ गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैंने बहुत दुख दिया आपको। पुत्र की आवाज़ और स्पर्श पाकर राजा देवव्रत ने अपनी भारी पलकें खोली। धुंधली आंखों से उन्होंने राजेंद्र को 5 साल का इंतजार खत्म हुआ। राजा ने बहुत कमज़ोर हाथ उठाकर राजेंद्र के सिर पर रखा। उसके मुख से बस इतना ही निकला, बेटा तुम आ गए, मेरा व्रत सफल हुआ। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। रानी देवकी ने बेटे को गले से लगा लिया। परिवार तो मिल गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। तभी सेनापति कच्छ से भागते हुए आए। उन्होंने एक भयानक खबर सुनाई, महाराज, अनर्थ हो गया। शत्रु देश कालपुर की सेना ने हमारे मुख्य द्वार पर आक्रमण कर दिया है। उन्हें पता चल गया है कि महाराज अस्वस्थ हैं। वे अब किसी भी पल किले के अंदर घुस सकते हैं। हमारी सेना उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है। यह सुनते ही राजा देवव्रत की आंखों में चिंता की लकीरें उभर गईं। उन्होंने राजेंद्र की ओर देखा। राजेंद्र समझ गया कि यह उसके पापों को धोने का असली मौका है। जिस नक्शे को उसने दुश्मन को दिया था, आज उसकी गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। राजेंद्र खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक योद्धा की आग थी। उसके पिता के चरणों की धूल माथे पर लगाई और कहा, पिताजी, 5 साल पहले मैंने इस राज्य का सौदा किया था, लेकिन आज मैं कसम खाता हूँ, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, शत्रु का एक भी सैनिक महल के अंदर कदम नहीं रख पाएगा। आज आपका बेटा अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। राजेंद्र ने दीवार पर टंगी हुई अपनी पुरानी तलवार उठाई। 5 साल बाद उसके हाथ में तलवार थी। उसने एकादशी के पुण्य का स्मरण किया और युद्ध के मैदान की ओर दौड़ गया। राजमहल के मुख्य द्वार पर कोलाहल मचा हुआ था। बारूद और तलवारों की खनखनाहट से पूरा सत्यपुर गूंज रहा था। कालपुर की विशाल सेना ने किले को तीनों ओर से घेर लिया। सत्यपुर के सैनिकों ने, जो पहले अपने राजा की बीमारी से हताश थे, अब शत्रु की विशाल संख्या देखकर हिम्मत हार रहे थे। सेनापति अपनी बची हुई कुछ ही टुकड़ी के साथ मुख्य द्वार को बचाने का असफल प्रयास कर रहे थे। एक एक करके सत्यपुर के वीर सैनिक वीरगति को प्राप्त हो रहे थे। शत्रु सेना के आक्रमण किनारे सत्यपुर की छाती हथौड़ों की तरह बज रही थी। तभी रणभूमि के बीचों बीच एक बिजली सी कौंधी और धुएं के गुबार को चीरता हुआ एक रथ सीधे युद्ध के मैदान में आ डटा। रथ का कोई कवच पहने योद्धा नहीं था, बल्कि फटे पुराने वस्त्रों में लंबी दाढ़ी और जटाओं वाला युवक खड़ा था। उसके हाथ में पुरानी तलवार थी, लेकिन उसकी आंखों में जो तेज था वह 100 सूर्यों के समान था। यह राजेंद्र था। राजेंद्र ने रथ से कूदते ही से जैसी दहाड़ लगाई, रुक जाओ सत्यपुर के वीरों, पीछे हटने की सोचना भी मत। जब तक देवव्रत का पुत्र जीवित है, इस मिट्टी पर कोई शत्रु राज्य नहीं कर सकता है। राजेंद्र की आवाज़ एक ऐसे दैव्य शक्ति की ओर थी कि उसके कदम थम गए। सैनिकों ने राजेंद्र को देखा। 5 साल पहले जिस राजकुमार को उन्होंने बिगड़ैल और गद्दार समझकर बाहर निकाला था, आज उसी राजकुमार ने उनकी शक्ति बढ़ा दी थी और सारी सेनाओं के साथ युद्ध हुआ। युद्ध में राजकुमार विजयी हुए। राजकुमार को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। राजा ने राजकुमार को ही राजा बना दिया। अब पूरी जनता को यह आदेश दिया गया कि वह एकादशी का व्रत जरूर करे और व्रत के साथ पारण करना ना भूले, क्योंकि राजा ने यही गलती की थी कि उन्होंने पारण सही से नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्हें यह दुख प्राप्त हुआ था। इसलिए पारण के समय ब्राह्मण को दान अवश्य करें, ब्राह्मण को एक समय का भोजन अवश्य खिलाएं, तभी आपका व्रत संपूर्ण होगा। यथाशक्ति दान देना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपके पास जो भी हो आप वही दान कर सकते हैं। तो ये है एकादशी के पारण की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।